हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सर्दियों में पौधे अचानक मुरझाने लगते हैं और धीरे धीरे सूखने लगते हैं। तो हमें पानी कब देना चाहिए, कब कटिंग करना चाहिए, जिससे हमारे प्लांट बहुत हरे भरे रहेंगे। तो हमारे प्लांट सर्दियों में हरे भरे रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, जिससे तापमान बहुत कम होने लगता है और आपके प्लांट अच्छी से देखभाल नहीं करने की वजह से प्लांट मुरझा जाते हैं और जिससे हमारा प्लांट मर जाता है। तो कुछ हम सर्दियों में गलतियाँ करते हैं, ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, लेकिन ये बातें आपको बहुत ज़्यादा गौर करनी है। अगर आपके प्लांट को बचाना है तो हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, इन बातों को ध्यान देना है। तो तापमान कम होने की वजह से हमें पौधों में खाद, पानी, ये सब चीज़ें हमारे पौधों के लिए कम मात्रा में हमें चाहिए। और हमें अपने पानी देने का टाइम निश्चित कर देना है कि हमें पानी कब देना है। तो इसमें हमें पानी नहीं देना है। जब भी हम प्लांट में पानी देते हैं तो उन बातों का हमें ध्यान देना है कि अगर आपके प्लांट की मिट्टी थोड़ी सी सूखी हुई है तभी हमें पानी देना। इस प्लांट की मिट्टी देखिए, इस पॉट की मिट्टी सूख गई है तो इसमें हमें पानी देना है। तो हमें 1-2 इंच ज़रूर चेक कर देना चाहिए। अगर मिट्टी बहुत सूखी हुई है तभी हम अपने प्लांट को पानी दें, नहीं तो नहीं हमें देना है। तो हमें प्लांट में पानी देने का टाइम हमें 11 से 8 के बीच में देना है और रात में असमय आपको पानी नहीं देना है अपने प्लांट में। तो इस तरीके से हमें अपने प्लांट में पानी असमय नहीं देना है। 8 से 11 के बीच में बहुत अच्छी सी धूप होती है, तब हम अपने प्लांट में पानी दे सकते हैं। और अगर हम शाम को और रात में प्लांट में पानी देते हैं तो उस समय तापमान बहुत ठंडा होता है, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ठंडी हो जाती है और प्लांट की जड़ों को भी बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें पानी देने का टाइम निश्चित कर देना है। तो इस तरीके के हम गलती नहीं करेंगे। तो हमें दूसरी गलती ये है, प्लांट को हमें छांव में रख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। गर्मी प्लांट को बहुत ज़्यादा तापमान कम होने की वजह से बराबर धूप में हमें रखना चाहिए। तो प्लांट को जहाँ धूप लगती हो वहीं प्लांट को हमेशा रखनी चाहिए, जिससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। सर्दी में धूप की ज़रूरत हर प्लांट को पड़ती है, इसलिए प्लांट जहाँ रखें जहाँ हल्की सी धूप आती रहती है। प्लांट की अच्छी सी ग्रोथ के लिए सर्दी में धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है और ख़ासकर फूल और सब्जी वाले प्लांट को तो आप ज़रूर धूप दिखाएं, तभी आपका प्लांट ख़राब होने से बच जाता है। तो आप उसको कम से कम 3 से 4 घंटे के बीच की धूप आप प्लांट में रखेंगे धूप में, तभी आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो हमें खाद, तीसरी बात है कि हमें खाद का भी प्लांट में ध्यान देना है। हमें बार बार खाद नहीं देनी है, क्योंकि इसमें सर्दियों में अधिकतर प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है, तो खाद पानी की हमें ज़रूरत कम होती है। तो बार बार खाद नहीं देना हमें। 30-40 दिन में ही एक बार वर्मी कंपोस्ट, जो आपके पास खाद हो, या सरसों की खली या चाय पत्ती आप दे सकते हैं। तो ये जो खाद है हमें थोड़ी थोड़ी खाद देनी है अपने प्लांट के चारों तरफ, और उसके बाद हमें पानी ज़रूर देना है। खाद देने के बाद पानी ज़रूर देना है। तो हमें खाद थोड़ी थोड़ी हर प्लांट में देनी है। जिस प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा रुक गई है उस प्लांट में हमें खाद देनी है। तो जितने सीजनली वाले पौधे हैं उनमें खाद आप डाल दीजिए रिपोर्टिंग टाइम अच्छी, तो बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो परमानेंट प्लांट हैं उनमें अभी खाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डोरमेंसी में चले गए हैं, तो वो वैसे रह सकते हैं। तो जिस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है उसे खाद पानी चाहिए। और सब्जी वाले फूल वाले में
हमें खाद देनी है। तो एक बार अच्छे से रिपोर्टिंग करते हैं तभी हम खाद देंगे और वो प्लांट आपका अच्छे से चलेगा। ज़्यादा खाद देने से जड़ें सड़ सकती हैं और पहले धीरे धीरे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ेंगी, फिर जड़ें सड़ना स्टार्ट हो जाएगी और फिर प्लांट आपका मर जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना ध्यान देना। हमें प्लांट की गुड़ाई करनी है। कभी कभी हम प्लांट में गुड़ाई नहीं करते हैं और पौधों की जो जड़ें होती है वो सांस नहीं ले पाती, हवा नहीं लग पाती। तो प्लांट की हमें गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए जिससे प्लांट की अच्छे से ग्रोथ हो और काफ़ी अच्छे से चल सके। तो हमें प्लांट की गुड़ाई ज़रूर कर देना चाहिए। तो हमें गुड़ाई हल्के हाथों से ही 10-15 दिन के बीच में हमें प्लांट की गुड़ाई कर देनी चाहिए, जिससे हमारा प्लांट बहुत अच्छे से चल सके, ग्रोथ उसकी हो सके और उसकी जड़ों में हवा पानी सब पहुंच सके। तो इसलिए प्लांट की हमें गुड़ाई करनी चाहिए। कभी कभी हम सर्दियों में प्लांट की गुड़ाई नहीं करते, इस वजह से भी प्लांट हमारा अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें जड़ों में हवा नहीं लग पाती है, जिसकी वजह से जड़ें सड़ने लगती हैं। और कभी कभी हम क्या गलती करते हैं कि गीली मिट्टी है तब भी हम अपने प्लांट को पानी देते ही जा रहे हैं, तो इसकी वजह से जड़ें सड़ने लगती हैं और उसमें जड़ों में बिल्कुल हवा पानी नहीं जाता है और नमी बनी रहती है। फंगस का खतरा ज़्यादा होता है और प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो ये देखिए, इस गमले में हमारे फंगस जैसा काई जैसी जम गई है। इस प्लांट में हमें बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, क्योंकि इसमें अभी इस प्लांट की मिट्टी हमें बहुत ज़्यादा नमी दिख रही है, इसलिए हम इसमें पानी नहीं दिए हैं। और जो प्लांट हमारा सूख गया था, सूखने लगा था मिट्टी, उसमें हमने बहुत अच्छे से पानी दिया है। तो इसकी जब तक मिट्टी नहीं सूख जाती हम इसमें पानी नहीं देंगे। तो गीली मिट्टी में हमें भूल कर भी पानी नहीं देना, नहीं तो फंगस का चांस ज़्यादा हो जाता है और हमारा प्लांट बेकार हो जाता है। तो इस तरीके से हम गीली मिट्टी में बिल्कुल भी पानी ना दें। और उसके बाद क्या हम गलती करते हैं, कभी कभी हम प्लांट को बार बार जगह बदलते रहते हैं। कभी धूप में रखते हैं, कभी छाँव में, कभी धूप में, कभी छाँव में। बार बार जगह नहीं बदलनी है। ऐसा प्लांट हमें ऐसी जगह चुननी है जहाँ पे हमें प्लांट में बराबर धूप लगती रहे, तो प्लांट को उसी तापमान में रहने की आदत हो जाती है और आपका प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो प्लांट को एक ही जगह, स्थिर जगह पे रख दीजिए जहाँ से 4 से 5 घंटे की धूप आती रही, तो भी आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। बार बार जगह बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका तापमान बार बार बदल जाता है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। कभी कभी हम अपने प्लांट को लगा के भूल जाते हैं और फिर प्लांट की कटिंग छटिंग नहीं करते हैं। तो सूखे हुए फूल, सूखी हुई पत्तियां आप ज़रूर हटाते रहें, तभी प्लांट की ग्रोथ होगी। और इस तरीके से हमें प्लांट को जितनी लंबी लंबी शाखाएं होती हैं उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि लंबी शाखाएं होने से प्लांट के जो नीचे की पत्तियां होती हैं वो पीली या काली होकर धीरे धीरे गिरने लगती हैं और नीचे की जो जड़ों में है धूप नहीं पहुंच पाती है। तो इस वजह से हमें प्लांट में ग्रोथ नहीं हो पाती, इसलिए समय समय पर प्लांट की कटिंग छटिंग करनी चाहिए, तभी प्लांट बहुत ग्रोथ अच्छी होती है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और ये आप अपने इन गलतियों से कुछ सीखें और प्लांट को सेव करें। थैंक यू और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ।